ये 3 तस्वीरें हैं। अब एक और तस्वीर बढ़ा दीजिए। ये है राजस्थान के एक और तस्वीर जो है, जो 4 तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं एक एक तस्वीर के बारे में बताता हूँ। एक तस्वीर है यूपी के मुजफ्फरनगर में अतुल नाम का एससी समाज का छात्र। आईआईटी में उन्होंने एंट्रेंस क्लियर कर लिया। 17,000 रुपये न होने की वजह से उनका दाखिला नहीं हुआ। सोचिए, कोई टीवी अखबार में इसकी खबर नहीं चली, देश में किसी को पता भी नहीं चला, कोई सिंपैथी नहीं। अब ये दूसरी खबर देखिए। इस शख्स का नाम है हिमांशु मिश्रा। ये शख्स कह रहा है कैमरे पर कि 96 लाख रुपया मैं सट्टा में हार गया। पहले ये कह रहा था मैं बिहार का हूँ, पता चला ये कानपुर का। ये कह रहा था मैंने आईआईटी का पैसा भी हार गया, दाखिले के लिए जो पैसा मिला था। अब ये भी फ्रॉड खबर आ रही है कि इसका कभी दाखिला ही नहीं हुआ और ये लगातार लोगों से पैसा ऐंठता था। अब ये तीसरी तस्वीर है। ये है राजस्थान के डिप्टी सीएम बैरवा साहब के लड़के। इन पर मीडिया खबर चला रही कि ये देखिए, ये रील बना रहे हैं गाड़ी में, इनको एस्कॉर्ट मिल रही है, ये नाबालिग है, गाड़ी कैसे चला रहे हैं, दलित का बच्चा महंगी गाड़ी कैसे चला सकता है। एक और तस्वीर देख लीजिए। ये है डॉली चाय वाला। इसको देखते ही जातिवादी लोग इतना भड़क जाते हैं कि पूछिए मत। मुझे नहीं पता डॉली चाय वाला एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जो भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने डॉली चाय वाले को स्टार बना दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों के पेट में दर्द होता है। इस सारी खबरों में जातिवाद कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में सबसे कम जमीनें किसके पास है, किस कम्युनिटी के पास? भारत में जब मनुवादी कुव्यवस्था थी तो उसमें व्यवस्था थी कि ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय, मैं उसको कुव्यवस्था कह रहा हूँ जो अब नहीं है। जब मनुस्मृति लागू था 8वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक, अंग्रेज के आने तक, तो उसमें था कि ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय राज करेगा, वैश्य व्यापार करेगा और बाकी के सारी जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा सेवा करेंगे। उसमें कुछ शूद्र हैं, कुछ शूद्र अछूत भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्यवस्था थी। पढ़िए आप मनुस्मृति, पता चल जाएगा आपको। कहिए तो मैं कुछ मैथोलॉजी से भी कर दूंगा, जैसे एकलव्य, सूर्यपुत्र कर्ण, यहाँ तक कि दासी पुत्र जो थे, जो बड़े ज्ञानी थे, जो सबसे ज़्यादा सलाह देते थे, उनको भी दासी पुत्र कहा गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज भी सोचिए, जो जातिवाद मनुवाद से पीड़ित लोग हैं, भारत में संविधान लागू हो गया, सबको बराबर का अधिकार है, लेकिन आज भी जातिवाद और मनुवाद लोगों के दिमाग से जा नहीं रहा है। अतुल नाम का छात्र यूपी का था। 17,000 रुपये के लिए आईआईटी, आईआईएम, तमाम ऐसी। अच्छा, एक फोटो मैंने गलती से भुला दिया। यह है अमिताभ बच्चन की नतनी नव्या नवेली आनंद। ये आईआईएम अहमदाबाद में इनका दाखिला हुआ है, उस पर ही बताऊंगा। तो सोचिए किस तरह से एक अतुल नाम का छात्र, जिसका एडमिशन रिजर्व हो गया, जिसने मेरिट से क्वालिफाई कर लिया, 17,000 रुपये नहीं है। क्या ये व्यवस्था का दोष नहीं है? जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? और क्यों अतुल जैसे छात्र हैं इस देश में जिनके पास पैसा नहीं है? सरकार क्या कर रही है? इस देश के संविधान में व्यवस्था है कि अगर घर नहीं है, पढ़ाई नहीं है, स्कूल नहीं है, दवाई नहीं है, नौकरी नहीं है, तो सारा काम सरकार का है। बस शर्त इतनी है कि संविधान से देश चले। और जो लोग इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हैं, उनके दिमाग में जातिवाद न हो और वो संविधान को मजबूत करके इस देश को मजबूत करना चाहते हो। जो भी आदमी संविधान के हिसाब से इस देश को चलाएगा और जो देश को मजबूत करना चाहता है, वो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सेना की नौकरी को तवज्जो देगा, सेना को मजबूत करेगा, ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाएगा। यहां तक कहा जा रहा है कि अतुल को लोकल साहूकारों ने
लोन नहीं दिया जलन में। पहले लोन देते थे, तमाम आप शादी के लिए लोन ले लीजिए, श्राद्ध के लिए लोन ले लीजिए, लेकिन जब आपका बच्चा पढ़ने जाएगा तो लोन नहीं देंगे साहूकार। इसी तरह सर छोटू राम के साथ भी हुआ था, उनके यात्रा जीवनी को पढ़िएगा। बाद में अतुल हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से अब देखिए क्या होता है। अब तमाम लोग, जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। अब आइए दूसरी तस्वीर है हिमांशु मिश्रा। ये शख्स एक दिन इंडिया गेट पर खड़ा हो गया और इसके जाति वाले टेलीविज़न चैनल के जाति वाले पत्रकार को इसने कहा, रोने लगा कि मेरे ऊपर 96 लाख का कर्ज है। तो कैसे? तो मैं जुआ खेल गया। क्या सिंपैथी, देश भर के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लोग मदद भी कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये आईआईटी में भी नहीं गया, ये बिहार का भी नहीं है, कानपुर का है। पहले कहा था बिहार के। सोचिए मीडिया ने कैसे इसको हाथों हाथ लिया और किस ने ट्वीट नहीं किया। अब आते हैं, ये है नवेली नंदा, अमिताभ बच्चन की नतनी। इन्होंने एक फोटो डाल दिया कि मेरा IIM अहमदाबाद में दाखिला हुआ है। लोगों ने पूछ दिया कि भैया कैट में कितना रैंक था आपका, अपना रैंक दिखाइए। लेकिन नव्या का जो जवाब है वो बहुत मैच्योर दिखा। उन्होंने कहा कि हम लोग सोशल मीडिया पर हैं, मैं एक रिजनेबल फैमिली से हूँ और जो प्रिविलेज मुझे है परिवार की वजह से वो सबको नहीं है। तो लोग अगर सवाल पूछ रहे हैं तो हमें सहजता से उसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता उनका एडमिशन किस कोटे में हुआ है या वो उन्होंने कैट क्वालिफाई किया, आई डोंट नो। बट चलिए अब आगे आते हैं। हमें इससे जलन नहीं है, अगर कोई लीगल प्रोसेस करके उनका दाखिला हुआ है तो उनको बधाई, लेकिन उनका धैर्य पेशेंस अच्छा था। अब आते हैं डॉली चाय वाला। डॉली चाय वाला से भी ज़्यादा ताज़ा है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बेटे, दलित समाज से आते हैं। इन्होंने गाड़ी क्या चढ़ ली, अच्छा कपड़ा। आप बताइए डिप्टी CM का बेटा गाड़ी नहीं चढ़ सकता है? सबको पता है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के परिवार को स्कॉट मिलता है। आजकल कौन रील नहीं बनाता है? तो सोचिए इस देश में सारा नैतिकता, एथिक्स और ईमानदारी, जैसे चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस भी आप बन जाइए। अगर SC ST OBC हैं तो आपके घर में यही जाति व्यवस्था थी कि शूद्र और अछूत के घर गाड़ी, कपड़ा, पैसा कैसे आ जाएगा? जाति व्यवस्था क्या थी कि 3 वर्ण मलाई खाएगा और बाकी वर्ण सेवा करेगा। न संपत्ति है, न सम्मान है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के तमाम SC ST OBC और किसानों को, अल्पसंख्यक समाज को पावर सेंटर्स में जाना चाहिए। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। अब जातिवाद उनके साथ हो रहा है जो सिस्टम में आ रहे हैं, जो पैसे वाले हैं, और इनको रोज घेरा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर अब काउंटर भी लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया डिप्टी CM का बेटा है तो गाड़ी चला लिया तो क्या दिक्कत है, आप चाहते हैं कि भीख मांगे। दरअसल इनके अमीरी से इनको नफरत है कि ये अमीर कैसे हो गया, दलित अमीर कैसे हो सकता है, पिछड़ा अमीर कैसे हो सकता है, नेता कैसे हो सकता है, जज कैसे हो सकता है। यही जातिवाद है। और लास्ट में ये डॉली चाय वाला, भाई साहब इस बंदे के तो जलवे हैं, क्या टैलेंट है। सोशल मीडिया के दौर में अगर एक्टिंग की बात की जाए, टैलेंट की बात की जाए तो ऑसम। तमाम जनरल कैटेगरी के ट्विटर हैंडल को मैं देखता हूं, दुबे, पांडे, शर्मा लिखते हैं कि क्या फायदा पढ़ाई लिखाई का, चाय वाला ज़्यादा कमा रहा है। और सोचिए अगर यही चाय वाला कोई शर्मा, दुबे, पांडे होता तो लोग कहते कि ये देखो टैलेंट। एक महिला है वो लिखती हैं ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट, ब्राह्मण मतलब मेहनतकश, ब्राह्मण मतलब नो रिजर्वेशन। ये है ब्राह्मण जीन्स। जो लोग जाति पर गर्व करते हैं, हमको लगता है वो लाइन लगा के जाति लिए थे। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक भारत में जातिवाद खत्म नहीं होगा, ये परिवारवाद के बाद सबसे खतरनाक है जातिवाद। जब अपना पेट भर जाता है तब लोग अपने जाति का सोचते हैं। और सवाल है कि इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई को लोग जातिवादी कह देते हैं। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम बदला नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं।
हमें नफरत नहीं है, हम प्रतिकार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जातियां खत्म हों, जातिवाद के नाम पर जो प्रिविलेज मिलता है वो खत्म हो और सबको बराबर का मौका मिले। अब लोग कुछ कहेंगे कि तो रिजर्वेशन खत्म कर दो, तो लाइन लगाइए, एक अपनी पुश्तैनी संपत्ति शहर वाली गांव वाली सब छोड़िए, एक स्कूल, एक अस्पताल, एक पढ़ाई लिखाई करिए, एक तरह के सबको घर व्यवस्था कीजिए, पानी का व्यवस्था कीजिए, स्कूल का व्यवस्था कीजिए, नौकरी का व्यवस्था कीजिए। अगर हमारे पिताजी बैंक का लोन ले लेंगे तो बैंकवा का लोन तो हमको चुकाना पड़ेगा ना। तो सोचिए देश में रिजर्वेशन से नफरत कैसे है। कभी संवेदनशील होइए। देश के बाद जो राष्ट्रवादी होगा वो रिजर्वेशन का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि रिजर्वेशन इस देश के तमाम लोगों को बराबर लाने की प्रक्रिया है। और जब इस देश का हर नागरिक मजबूत होगा, आपके परिवार में 5 लोग हैं, एक कमाएगा बाकी खाएगा, तो आपकी स्थिति अच्छी होगी बुरी होगी। और आपके घर में 5 लोग हैं, 5 को मौका मिलेगा कमाने का, तो और मजबूत ना होंगे। इस देश के 90% लोगों को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप देश मजबूत नहीं होगा। इसका मतलब आप असली राष्ट्रवादी हैं। तो जो लोग अतुल को पढ़ने नहीं जाने देना चाहते हैं, या जिस वजह से अतुल गरीब है, जो लोग डॉली से नफरत करते हैं, जो लोग एक डिप्टी सीएम के बेटे से जाति की वजह से नफरत करते हैं, और जो लोग जाति की वजह से एक जुआबाज को सिंपैथाइज करते हैं, यही जातिवाद की पहचान है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।